हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज आपका यहाँ पर जितने भी पिछले 6 महीने के एक्सरसाइज या कोई भी ऑपरेशन हुआ है उसको कवर करेंगे। जो आपके घटना सार में बने हुए हैं क्वेश्चन, वही सब यहाँ पर लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही चीज़ कर दिया गया है। यहाँ पर जो कोई भी ऑपरेशन होगा या एक्सरसाइज होगा उसको एक इमेज के फॉर्म में ले लिया गया है, ताकि जैसे आप को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये मतलब चैप्टर लगे। ठीक है, हर एक के पीछे एक इमेज ले लिया गया है। ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं इस लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने का थोड़ा सा प्रयास किया है। ठीक है, इसके बाद जब ये आपको ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद इसका एमसीक्यू मिलेगा आपको। एमसीक्यू दिखते हैं यहाँ पर कैसे है, तो ये देखिए उसी का एमसीक्यू है। जितने भी अभ्यास हुए हैं, एक्सरसाइज हैं, ठीक है, उन सभी का एमसीक्यू फॉर्म में है। आप वहाँ पर पढ़िए थ्योरी के फॉर्म में। ठीक है, फिगर के साथ हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आप इस अभ्यास मतलब प्रश्न को कीजिए। ठीक है, आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, मेरा एक ही मकसद रहता है, ये सिर्फ वो नहीं रहता कि सिर्फ आपको पढ़ा दूँ। ठीक है, मेरा पूरा एक ही मकसद रहता है, पूरे क्लास में आपको पूरा जितने भी अभ्यास है उसको याद करवा दूँ, दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो चलते हैं, पहले हम थ्योरी पार्ट कर लेते हैं, फिर आपका ये क्वेश्चन आंसर का फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आप मुझे सिर्फ 1 घंटा दे दीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो भी अभी पेपर लगा होगा वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा आपके लिए इतना हमने वर्क किया है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज कौन सा है? अभ्यास तरंग शक्ति। ये एक एक्सरसाइज हुआ था। देखिए, अभ्यास तरंग शक्ति भारतीय सेना का बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। देखिए, बहुराष्ट्रीय मतलब उसमें कई राष्ट्र सम्मिलित थे, जो अगस्त 2024 में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, किसका? भारतीय वायुसेना का तरंग शक्ति। ठीक है, याद रखेंगे। कभी कभी आपके पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि जैसे दे दिया जाता है कि अभ्यास तरंग शक्ति ये भारतीय वायुसेना का, थल सेना का, जल सेना का। इसमें भी कभी कभी बार क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप कैसे याद करेंगे? तरंग क्या है? वायुसेना का। तो तरंग हमेशा वायु में होता है, जल में थोड़े। तो तरंग क्या होता है? मतलब हर जगह होता है तरंग, लेकिन एक वायु में, याद रखिएगा, वायुसेना का होता है। ठीक है, इस अभ्यास में 10 देशों ने भाग लिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी। ठीक, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूएई, यूके और अमेरिका ने भाग लिया। ठीक है, तो अभी ये इस पे लेंगे। ठीक है, ये सब अभी ये हुआ नहीं, अगस्त में होने वाला है। ठीक है, इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य उन मित्र देशों को आमंत्रित करने का है जिनके साथ भारतीय वायुसेना का नियमित रूप से बातचीत करती है तथा जिनके बीच एक निश्चित सीमा का अंतर संचालन होता है। तो भारतीय जो वायुसेना है, जिनके साथ एक हमेशा कोलैबोरेशन होता है, मतलब एक मित्र राष्ट्रों के साथ, उन्हीं के साथ ये सैन्य अभ्यास होगा। ठीक है, तो चलते हैं, याद रखेंगे। अभ्यास तरंग शक्ति ये किसका? सेना का अभ्यास है। अगस्त 2024 में ये होगा। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? रेड फ्लैग। रेड फ्लैग के बारे में याद रखेंगे। रेड फ्लैग ये भी भारतीय वायुसेना ने अमेरिका के अलास्का में 30 मई से 14 जून 2024 के बीच आयोजित किए गए सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में हिस्सा लिया। अब ये पूछ सकता है कि ये रेड फ्लैग जो अभ्यास था, एक्सरसाइज था, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया रेड फ्लैग? अमेरिका के अलास्का में। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, तो कहाँ पर? अमेरिका के अलास्का में। अब देखिए, इस सब का आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर आप एक टेस्ट के फॉर्म में करिए। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, वहाँ एक टेस्ट के फॉर्म में उसको कंडक्ट करिए। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स
कंटिजेंट रीच्ड अलास्का टू पार्टिसिपेट इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024। ठीक है, तो याद रखेंगे ये अलास्का में अमेरिका के वहाँ पर आयोजित किया गया था रेड फ्लैग 2024। ठीक है, इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की ओर से राफेल विमानों ने हिस्सा लिया। ठीक है, अब पूछ सकते हैं राफेल कहाँ से? राफेल फ्रांस से खरीदा गया विमान है। ठीक है, तो वो कहाँ पे हिस्सा लिया? यहाँ पर अलास्का में हिस्सा लिया भारतीय वायुसेना की ओर से। इस अभ्यास में अमेरिका, भारत के अलावा इजराइल, यूएई, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों ने भी हिस्सा लिया। तो कौन कौन से? अमेरिका, भारत तो था ही, इसमें इजराइल, ठीक है, यूएई, कनाडा और ब्रिटेन आदि देशों ने हिस्सा लिया। तो याद रखेंगे इन। ठीक है, रेड फ्लैग किससे रिलेटेड है? वायुसेना से रिलेटेड है। कहाँ? 30 मई से 14 जून 2024 के बीच अलास्का में आयोजित किया गया। किन किन देशों ने? इजराइल, यूएई, कनाडा, ब्रिटेन ने हिस्सा लिया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये एक अभियान है, देखते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोदी 3.0 सरकार के गठन के बाद, देखिए जो मोदी जो तीसरी बार मोदी ने प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली, उसके गठन के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न धाराओं में भारत की हाल ही के दिनों में सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करते हुए वन वीक वन थीम अभियान की शुरुआत की। ठीक है, किसकी? वन वीक वन थीम की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य ओवरलैप को कम करने और संसाधनों का अनुकूलन करने के लिए समान परियोजनाओं पर काम कर रहे सभी CSIR प्रयोगशालाओं के प्रयासों को एकीकृत करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वन वीक वन थीम अभियान क्या है? ठीक है, पूछ सकता आपके पेपर में। यह क्या है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के तहत इस अभियान के पहल का उद्देश्य सभी के लिए नवाचार को समावेशी बनाना। सबसे इम्पोर्टेंट ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा, इसी पर बेस आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम फिगर ले लिए हैं। ठीक है, ताकि आपको फिगर के थोड़ा सा, ठीक है, आपको याद हो सके। तो इसमें सिर्फ एक ही याद करिएगा कि जो सभी CSIR प्रयोगशालाएं हैं उनको एकीकृत करना है। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए डायरिया रोको अभियान। डायरिया रोको अभियान ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कौन? JP नड्डा जी। ठीक है, तो JP नड्डा जी ने इन्होंने क्या किया? इस अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं। ये पहले क्या थे? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं JP नड्डा। ठीक है, डायरिया के कारण होने वाले मौतों को रोकथाम के लिए डायरिया रोको अभियान की शुरुआत की। ठीक है, किसने? JP नड्डा जी ने क्या किया? डायरिया रोको अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चलाया जाएगा। कब से कब? 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024। देखिए आपके पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे 1 महीने का है। ठीक, लगभग 2 महीने का है। ठीक है, 1 महीने का नहीं, पूरा जुलाई भी चलेगा और पूरा अगस्त भी चलेगा डायरिया अभियान। तो ये डेट पूछ सकता है कि कब से कब ये चलाया जाएगा। तो 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य डायरिया के कारण होने वाली मृत्यु को समाप्त करना। ठीक है, क्या है इसका उद्देश्य? क्या है? डायरिया के कारण होने वाली मृत्यु को समाप्त करना। इस अभियान में बच्चों को ORS और जिंक की गोलियां वितरित की जाएंगी, जिसमें व्यापक IEC प्रयास और बहुक्षेत्रीय सहयोग शामिल है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, ORS और जिंक की गोलियां लोगों को वितरित की जाएगी जो डायरिया से मृत्यु हो नहीं जाती, वही। ठीक है, बच्चों की जिसमें ज़्यादा मौत होती। ठीक है, तो इसी डायरिया रोको अभियान की शुरुआत की गई। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सैन्य अभ्यास रिमपैक 24 के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो रिमपैक 24 के बारे में देखते हैं। देखिए ये किस प्रकार का अभ्यास है? चीन से उत्पन्न होने वाले खतरे से निपटने के लिए दुनिया के 24 देशों का नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक का आयोजन किया गया। सोचिए चीन कितना बड़ा
खतरा है देश दुनिया के लिए कि सभी दुनिया एक अभ्यास भी कर रही हैं उसके लिए, ठीक है। 25 जून से 2 अगस्त 2024 तक अमेरिका के हवाई में किया जा रहा है। ये कहाँ पर किया रहा है? अब देखिए, चीन से खतरा है तो अमेरिका उसमें ज़रूरी है इन्वॉल्व होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अभी अमेरिका के हवाई में एक पढ़े थे ना वहाँ पर रेड फ्लैग, यहाँ भी एक और है अमेरिका के हवाई में, मतलब अधिकतर सैन्य अभ्यास यहीं होते हैं, हवाई में किया जा रहा है। रिमपैक 2024 की थीम क्या है? साझेदार एकीकृत को तैयार, ठीक है, इसका थीम है। तो रिमपैक 2024 की थीम क्या है? साझेदार एकीकृत को तैयार हैं, ठीक है। अमेरिका के यूएस थर्ड फ्लीट के नेतृत्व में होने वाले इस अभ्यास में भारत भी हिस्सेदार है। यह अभ्यास दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खतरा तो भारत को ही है, ठीक है, और भले सब देश कर रहे हैं लेकिन भारत को ही ज़्यादा इसमें खतरा है क्योंकि भारत पड़ोसी है, ठीक है, तो भारत तो इसमें हिस्सा रहेगा ही। तो रिम पैक कहाँ हुआ? कई कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। रिम पैक कहाँ हुआ? यह अमेरिका के हवाई में हुआ, ठीक है, 25 जून से 2 अगस्त 2024 में। ये डेट मतलब उतना नहीं याद रखिए, लेकिन कुछ ऐसे डेट होते हैं जैसे अभी हम आपने डायरिया वाला पढ़ा, उसका डेट याद कर लीजिएगा, ठीक है, और इसकी थीम याद कर लीजिएगा, ठीक है, और ये किस मतलब ये किस लिए ये रिम पैक 2024 होता था, तो आपको पता होना चाहिए कि चीन से उत्पन्न खतरे को निपटने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, सैन्य अभ्यास शक्ति, ये बहुत ही अच्छा, ये बार बार पूछा जाता है। ये शक्ति जो है सैन्य अभ्यास, ये बार बार आपके पेपर में आ जाता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ये किसके किसके बीच होता है। ये भारत और फ्रांस के बीच में एक एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पर भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच 13 से 26 मई 2024 के मध्य, कब? 13 से 26 मई 2024 के मध्य बीच उमरोई मेघालय में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? उमरोई मेघालय में। तो ये इंडिया है अपना, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर उमरोई मेघालय है। यहाँ पर काफ़ी सैन्य शक्ति मतलब होता है एक्सरसाइज, ठीक है, उमरोई मेघालय में, ठीक है। मेघालय में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट और कौन से? भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट, जो बहुत सी रेजिमेंट होती हैं भारतीय सेना की, जैसे जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ठीक है, तो ये राजपूत रेजिमेंट, और फ्रांसीसी सेना की ओर से 13वीं विदेशी सेवा हाफ ब्रिगेड 13 बेडल के सैनिकों ने हिस्सा लिया। तो वहाँ के उतना इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ पर याद रख लीजिए राजपूत रेजिमेंट ने। यह सैन्य अभ्यास अर्धशहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है आपका। ये देखिए एक्सरसाइज, देखिए मैं थोड़ा सा फिगर इसलिए लाता हूँ कि हो सकता है आपको फिगर थोड़ा सा क्लिक कर दे, ठीक है, क्योंकि फिगर भी लाना एक अपने आप को चुनौती है, क्योंकि आपके पेपर में वो बुक में घटनासार के उसमें फिगर तो दिया नहीं रहता, लेकिन खोजना पड़ता है आपके गूगल से, हर जगह से खोज के मैं लाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फिगर में अगर देख लें तो थोड़ा सा दिमाग में वहाँ पर क्लिक कर दे पेपर में, ठीक है। चलते हैं यहाँ, देखिए युद्धाभ्यास IMT ट्रिलेट 2024, ठीक है। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की सेनाओं का त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्राइलेटरल, ठीक है, 21 से 28 मार्च 2024 को मापुटो मोजाम्बिक व जंजीबार तंजानिया में आयोजित किया गया। ये पहले वह ट्राइलेट क्या है? IMT ट्रिलेट, तो ये याद रखिएगा, कभी हमेशा यही पूछे जाएगा इसमें कौन कौन से देशों ने भाग लिया। तो इंडिया ने भाग लिया, मोजाम्बिक ने भाग लिया और तंजानिया ने भाग लिया, ठीक है। ये दोनों अफ्रीकन कंट्री हैं, ठीक है, इंडिया के साथ इन्होंने अभ्यास किया, ठीक है। ये एक त्रिपक्षीय अभ्यास है, 3 देशों ने इसमें भाग लिया। इस अभ्यास में भारत के 2 युद्धपोत INS तीर और INS सुजाता ने हिस्सा लिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कौन से अभी सैन्य अभ्यास हुए थे जिसमें भारत के 2 युद्धपोत भाग लिए थे, कौन कौन? तो ये आपको याद रखना होगा, INS तीर और INS सुजाता ने भाग लिया था। ये कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए? तो मोजाम्बिक, तंजानिया और इंडिया, IMT ट्राइलेट, ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये
गगन स्ट्राइक सेकंड, ठीक है। तो गगन स्ट्राइक सेकंड के बारे में देखते हैं क्या है। 7 मई 2024 को भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के भाग खड्डग कोर ने पंजाब में भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड का आयोजन किया गया, ठीक है। कब कहाँ पर किया गया? पंजाब में, ठीक है। ये खड़ग कोर ने पंजाब में भारतीय वायुसेना की 3 दिवसीय 3 दिन का एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों से जुड़ी प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना तथा विकसित भूभागों में हमलावर हेलीकॉप्टरों का उपयोग को मान्य बनाना, ठीक है। मतलब इसका उद्देश्य ही था यही। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ही है कि गगन स्ट्राइक कहाँ हुआ। तो आर्मी IAF कंडक्ट ज्वाइंट एक्सरसाइज एट मल्टीपल लोकेशन इन पंजाब। तो याद रख लीजिएगा कि गगन स्ट्राइक सेकंड कहाँ पर? पंजाब में आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए दस्तलिक 2024। इसमें भी याद रखिए कौन कौन से देश भाग लेते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान, याद रखेंगे भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2024। कभी बार बार ये भी बहुत बार पूछा जाता है दस्तलिक किसके किसके बीच होता है। तो भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच होता है। का आयोजन 15 अप्रैल से 28 अप्रैल 2024 के बीच उज्बेकिस्तान के ट्रामेज में, याद रखिएगा उज्बेकिस्तान के ट्रामेज में आयोजित किया गया। तो यहाँ पर आपका दो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दस्तलिक किन किन देशों के बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। और ये कहाँ हुआ? भारत में नहीं हुआ, ये उज्बेकिस्तान के ट्रामेज ज़िले में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। ये देखिए ये इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट एक्सरसाइज, ठीक है। ये देखिए दस्तलिक 2024। इस अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय सेना के जाट रेजिमेंट के जवानों और भारतीय वायुसेना के कर्मियों ने किया। इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और पहाड़ी व अर्ध शहरी इलाकों में संयुक्त अभियानों को बढ़ाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सैन्य सहयोग तो बढ़ावा देना है, लेकिन जो पहाड़ी और अर्ध शहरी इलाके में वहाँ पर संयुक्त अभियानों को बढ़ाना है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच वार्षिक अभियान दस्तलिक का यह 5वां संस्करण है। मतलब इससे पहले 4 संस्करण हो चुके हैं, ये 5वां संस्करण है। तो आपके पेपर जानते हैं इस बार जो RO का पेपर आया था वो कई मतलब वो आप कह सकते हैं स्टेटमेंट में आया था। कई स्टेटमेंट, मतलब एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपका पेपर अब पहले के कंपेयर में टफ थोड़ा होगा, ठीक है। इसीलिए मैं क्वेश्चन भी लाता हूँ उसमें एक ही, जैसे आपका दस्तलिक से कई क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मिले, तो कोई भी स्टेटमेंट मिले वहाँ पर कर पाएँ, ठीक है। अब वहाँ पर आपको ऑप्शन में दे सकता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दस्तलिक हुआ, पहला ऑप्शन ये, पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा ये दे सकता है ये कहाँ पर? भारत के उमरोई मेघालय में हुआ, मान लीजिए वहाँ, तो वो दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, अब इसमें तीसरा ये भी पूछ सकता है कि भारतीय सेना और जाट, मतलब वहाँ पर गोरखा रेजिमेंट दे सकता है, तो गोरखा दे देगा तो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पहला वाला सही होगा, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ, ठीक है। तो हर चीज़ें याद करिए क्योंकि स्टेटमेंट अब आपका पेपर स्टेटमेंट में ज़्यादा बनने लगा है, ठीक है, कई सारे। तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें याद करना, इसीलिए मैंने इस सब को पूरे एकदम डिटेल में करवाने का प्रयास किया है, ठीक है। नहीं तो मैं आपसे क्वेश्चन ही करवाने वाला था, इसीलिए मैं डिटेल में किया कि आपको अगर कई स्टेटमेंट दें तब भी आप कर पाएँ वहाँ पर क्वेश्चन। लेमेतिये, ठीक है, लेमेतिये देखते, यह भारत और सेशल्स के बीच में रक्षा दलों के बीच 18 से 27 मार्च 2024 के बीच सेशल्स में लेमेतिये कूट नाम से द्विवार्षिक अभ्यास है, ठीक है। याद रखिएगा हर 2 साल बाद होता है। ये देखिए यहाँ पर सेशल्स है, ठीक है, सेशल्स ये यहाँ पर आयोजित किया गया, ठीक है, यहीं पर आयोजित किया गया। किसके? भारतीय और सेशल्स के रक्षा बलों के बीच में। यह अभ्यास भारतीय गोरखा राइफल्स और सेशल्स रक्षा बल के जवानों ने यहाँ पर
हिस्सा लिया। ठीक है, लय मीति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए किसके किसके बीच हुआ। तो यहाँ पर सेशल्स है, ठीक है, इंडियन ओशियन का एक कंट्री है, ठीक है, सेशल्स। यहाँ पर इसके और भारत के बीच में यह आयोजित किया गया। कब? 27 मार्च 2024 के बीच। ठीक है, 18 से 27 मार्च 2024 के बीच। नेक्स्ट देखते हैं टाइगर ट्रंप। टाइगर ट्रंप देखते हैं 2024। देखिए टाइगर ट्रंप, यहाँ किसका झंडा लगा है? भारत का, और इधर अमेरिका का। देखते हैं क्या क्या है। भारत और अमेरिका के बीच 18 से 31 मार्च 2024 के बीच त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित किया गया। ठीक है, त्रिस्तरीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित किया गया, मतलब इस साइड आयोजित किया गया। इस मानवीय सहायता और आपदा सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर और लैंड क्राफ्ट के साथ भारतीय थल सेना के जवानों ने हिस्सा लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपदा राहत सैन्य अभ्यास है, इसमें नौसेना, लैंड क्राफ्टिंग के साथ थल सेना सभी ने हिस्सा लिया। ठीक है, तो ये एक तरह से भारत अमेरिका के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास हो जाता है, टाइगर ट्रंप 2024। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सैन्य अभ्यास जिमेक्स। ठीक है, सैन्य अभ्यास जिमेक्स, तो ये भारत का झंडा लगा है, ये किसका है? जापान का। तो जापान यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। देखते हैं भारत और जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स, ठीक है, 24 का 8वां ये संस्करण है। ठीक है, कई सालों से आयोजित हो रहा है, तो ये 8वां है। ये कहाँ पर आयोजित है? जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा जापान के योकोसुका में। इस पीडीएफ को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इस अभ्यास का आयोजन जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल JMSD द्वारा किया गया। इसमें भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक ने हिस्सा लिया। किसने? INS शिवालिक ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं JMSDF का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल विध्वंसक JS युगीर द्वारा किया गया। ठीक है, इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों चरण शामिल थे। मतलब बंदरगाह पर भी और समुद्र दोनों ही चरण होंगे, मतलब बंदरगाह पर जो अभ्यास होता है और समुद्र में वो भी। इस बंदरगाह चरण का मुख्य उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के सैनिकों के बीच को आगे बढ़ाकर संबंधों को मजबूत करना है। वहीं समुद्री चरण का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच युद्ध कौशल का प्रशिक्षण करना होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे ये नौसेना अभ्यास था किसके किसके बीच में? भारत और जापान के बीच में जिमेक्स। ठीक है, जिमेक्स लिखा गया है, जे माने जापान, आई माने ये इंडिया, ठीक है, एम माने मरीन एक्सरसाइज। ठीक है, तो याद रखिएगा इसी फॉर्म से ही आपका मतलब जब जीमेक्स लिखा रहता ना JIMEX, तो यहाँ याद रखिएगा यम माने मरीन वाला हो जाएगा, जापान इंडिया। तो आधा क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर तो हर चीज़ें याद करने से यहाँ सब ये याद रख लीजिएगा INS शिवालिक ने हिस्सा लिया है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो बस चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सागर कवच 2024 का आयोजन। सागर कवच के बारे में देखते हैं। 1 से 2 अप्रैल 2024 के मध्य भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप के सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच। ठीक है, मतलब जो तट के सुरक्षा, यहाँ पर सोचा नहीं जैसे मुंबई का जब विस्फोट हुआ था भारत में, तो क्या हुआ था 26/11 वाला, तो उसमें क्या हुआ था तट का थोड़ा सा देखा जाए तो अगर तट पर थोड़ा सा अगर सही अगर वो होता सुरक्षा कवच कह सकते हैं, तो आतंकवादी भेद ना पाते उतना। ठीक है, तो इसीलिए इसको दोबारा ना ऐसी घटना हो, इसीलिए सरकार द्वारा ये बार बार लाया जाता है ये सब अभ्यास। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए इस अभ्यास सागर कवच 1/24 को आयोजित किया। ठीक है, अब देखिए 1/24 अभ्यास में भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था? समुद्र से खतरे से निपटने के लिए तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता और सुदृढ़ का स्थिति का आकलन करना। ठीक है, तो जो तटीय
सुरक्षा तंत्र है उसको मजबूत करना, ठीक है, प्रभावशाली बनाना, ठीक है। सागर कवच, ठीक है, याद रखेंगे सागर कवच किस प्रकार का है, ये भारतीय नौसेना का, यहाँ दूसरी एजेंसी दूसरे देश नहीं शामिल हैं, भारत की कई एजेंसियां मिलकर ये अभ्यास कर रही हैं, ठीक है, अपने मतलब भारत की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए। यहाँ पर देखते हैं ऑपरेशन संकल्प क्या कहता है। ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना ने मार्च 2024 में माल्टा के ध्वज वाले जहाज एमवी रूइन, ठीक है, याद रखें एमवी रूइन को 17 चालक दल के सदस्यों के साथ समुद्री लुटेरों के कब्जे से मुक्त कराया। ऑपरेशन था ये, ठीक है, ये मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं था, ये एक ऑपरेशन संकल्प था। इसके साथ 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरों को पकड़ने में भी सफलता मिली, ठीक है। इस ऑपरेशन को सफल बनाने में अरब सागर में तैनात आईएनएस कोलकाता ने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है, इसने आईएनएस कोलकाता ने, ठीक है। यहाँ देखिए एमवी रूबिन को, ठीक है, 17 चालक दल के सदस्यों को समुद्री लुटेरों, तो ये जहाज सोमालिया के जो समुद्री लुटेरे हैं उनके बीच में फंस गया था, उसमें 17 चालक दल के साथ कई सदस्य थे, ठीक है, उन सबको मुक्त कराया गया और 35 जो सोमालियाई लुटेरे थे उनको पकड़ने में सहायता मिली। तो ऑपरेशन संकल्प के बारे में पूछ सकता है, ये किस किस से रिलेटेड है, ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं सी डिफेंडर्स 2024, ठीक है, सी डिफेंडर्स 2024 देखते हैं। ये इंडिया और यूएस कोस्ट गार्ड मरीन एक्सरसाइज, जॉइंट मरीन एक्सरसाइज है, किसके बीच में, इंडिया और यूएस कोस्ट गार्ड। भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों का यह संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के निकट 9 से 10 मार्च 2024 को आयोजित किया गया। कहाँ पर ये आयोजित किया गया, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया। 2 दिनों के इस संयुक्त अभ्यास में यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड यूएससीजी, ठीक है, यूएससीजी यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड का वर्सोल्फ शामिल रहा, ठीक है। समुद्री डकैती, नशीली दवाओं का निषेध, समुद्री बचाव अभियान और समुद्री खोज पर केंद्रित यह अभ्यास था। 2 दिन तक इस संयुक्त अभ्यास में शामिल थे। तो ये 2 दिन का एक संयुक्त अभ्यास था, किस पर, कि जो समुद्री डकैती होती थी, नशीली दवाओं का एक व्यापार होता, उस सबको रोकने के लिए, ठीक है। यह अभ्यास इंडिया और यूएस कोस्ट गार्ड के बीच में किया गया जॉइंट मरीन एक्सरसाइज था, ठीक है। तो सी डिफेंडर्स 2024 याद रखिए, सी लिखा गया है, सी मतलब समुद्र, डिफेंडर मतलब डिफेंड करना, ठीक है, तो याद रखिए, कैसे भी याद कर लिए। चलिए समुद्र लक्ष्मण 2024, समुद्र लक्ष्मण इंडिया मलेशिया, याद रखिए, ये पूछ सकता है, ये देश पूछ सकता है किस किस के बीच में हुआ। समुद्र लक्ष्मण ज्वाइंट हैंड्स इन समुद्र लक्ष्मण नेवल एक्सरसाइज इन विशाखापट्टनम, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये विशाखापट्टनम में हुआ। भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसेना संयुक्त युद्धाभ्यास समुद्र लक्षण का तीसरा संस्करण विशाखापट्टनम तट के 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 को संपन्न हुआ, ठीक है। भारतीय नौसेना का आईएनएस किल्टान और मलेशिया की ओर से मलेशियाई पोत केडी लकीर, याद रखेंगे केडी लकीर इसमें भाग लिया, ठीक है। तो ये इसमें केडी लकीर किसकी ओर से, मलेशिया की तरफ से, और भारत की तरफ से आईएनएस किल्टान ने भाग लिया, ठीक है। समुद्र लक्ष्मण किससे, भारत और मलेशिया के बीच में। नौसेना अभ्यास है, ये भी याद रखिए, नहीं तो वहाँ थल सेना अभ्यास, क्योंकि आपके स्टेटमेंट में यही कंफ्यूज करेगा कि इसलिए मैं आपको फिगर ये ला दिया, फिगर इसीलिए लाया हूँ ताकि कभी भी आपको समुद्र लक्ष्मण के बारे में अगर कुछ याद न रहे, लेकिन फिगर अगर आपको याद है कि हाँ ये वाइट ड्रेस पहन के मतलब यूनिफॉर्म वाइट था, तो आपको थोड़ा सा क्लिक कर जाएगा, मतलब इस फिगर को भी ध्यान से थोड़ा सा देखा। मेरा यही मकसद था कि आपको पूरे यूट्यूब पे कोई फिगर नहीं, ना कोई एमसीक्यू करवाएगा, सिर्फ आपको बता देते हैं, लेकिन मैं आपको फिगर भी आपको ढूंढ के लाता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपका मेरा क्लास होगा, चाहे घटनाचार का, सार का, चाहे किसी सब्जेक्ट का, थोड़ा सा इंटरेक्टिव होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि जो भी आपका क्लास हो वो अच्छे से अच्छे हो, ताकि आपको कम समय लगे याद करने में, ठीक है।
तो चलते हैं देखते हैं। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि प्लीज़ आप सब मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब लाइक कर दिया करिए, ठीक है। जब आप करते हैं तो हमको और भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे चीज़ें लाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर समुद्री अभ्यास आपसी सहयोग का और परिचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से हिंद महासागर में भारत और मालदीव और श्रीलंका के बीच 22 से 25 फरवरी 2024 के बीच अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया। अब यहाँ पर देखिए अभ्यास दोस्ती तो हमारी यहाँ है नहीं, ये श्रीलंका के साथ तो है लेकिन मालदीव के साथ तो थोड़ा कभी है, ठीक है। तो अभ्यास दोस्ती याद रखिएगा, दोस्ती है नहीं लेकिन दोस्ती के नाते हम थोड़ा सा पुराना हमारा दोस्त एक था जो अभी यहाँ मालदीव में नहीं रहता, ठीक है। मतलब मालदीव के अभी नहीं प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, न राष्ट्रपति न प्रधानमंत्री। यहाँ पर अभी भारत के थोड़ा सा खिलाफ जो सरकार बनी है वो बन गई है, ठीक है। तो लेकिन तब भी हम अभ्यास दोस्ती जारी रखे हैं किसके किसके बीच में, इंडिया श्रीलंका और मालदीव के बीच में, ठीक है। इंडिया श्रीलंका और मालदीव के बीच में क्या हुआ, अभ्यास दोस्ती एक्सरसाइज, ठीक है। इतना थोड़ा सा मैं बता दिया हूँ, दोस्त नहीं था ये तो थोड़ा सा याद रहेगा आपको, ठीक है। इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा मैं चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मिलन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिलन से रिलेटेड पूछता है। यहाँ सबसे ज़्यादा पूछता है ये होता कहाँ है, तो ये अक्सर विशाखापट्टनम में होता है। विशाखापट्टनम में सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास मिलन, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें कई देश भाग लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए कितने, इसमें 51 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया, कितने 51 देशों की, इसीलिए बार बार ये आपके पेपर में आ जाता है। मिलन 2024 का आयोजन कब हुआ, 19 से 27 फरवरी। ये देखिए भारतीय नौसेना द्वारा 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। कौन सा, अब देखिए 3 क्वेश्चन बनेंगे, आपको याद रखेगा 12वां संस्करण, ठीक है। अब ये भी याद रखिएगा 19 से 27 फरवरी, ठीक है, क्योंकि इसमें कई देशों ने भाग लिया है तो इस इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1927 फरवरी इसको याद रखेंगे, 12वां संस्करण याद रखेंगे। ये कहाँ पर आयोजित हो गया था, तो ये विशाखापट्टनम में आयोजित हो रहा था, ठीक है। याद रखिएगा विशाखापट्टनम, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद रख, और इसमें कितने देशों ने भाग लिया, 51 देशों ने इसमें भाग लिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कितना, 51 देशों ने भाग लिया। तो ये 3-4 चीज़ें याद रखिएगा। मिलन किसके बीच में एक्सरसाइज है, भारतीय नौसेना के बीच की एक्सरसाइज है, किसके बीच, भारतीय नौसेना के बीच की एक्सरसाइज है। 51 देशों के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज, जिसमें भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर सहित कई देशों ने भाग लिया, सब 51 देशों ने, ठीक है। और कहाँ हुआ, विशाखापट्टनम में। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, मिलन 2024, 51 देश मिल गए मिलन में, ठीक है। अब देखिए ये पहली बार अभ्यास युद्ध अभ्यास हुआ है, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। किसके किसके बीच में, ये देखिए सऊदी अरब यहाँ लिखा गया है और इंडिया लिखा गया है, तो सऊदी और इंडिया के बीच में यह सैन्य अभ्यास था। सदा तांत्रिक सैन्य अभ्यास क्या है, सदा तांत्रिक सैन्य अभ्यास, भारत और सऊदी अरब की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तांत्रिक 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान में आयोजित किया गया। यह अपनी तरह का पहला यह युद्ध अभ्यास था। अब देखिए पहला युद्ध अभ्यास है, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट इसकी हो जाती है, सदा तांत्रिक सैन्य अभ्यास। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य उपकरण और अनुभव को साझा करना है, ठीक है, सदा तांत्रिक सैन्य अभ्यास में, ठीक है। किसके बीच में हुआ, सऊदी और इंडिया के बीच में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, अभी इसका जब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे एमसीक्यू तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अभ्यास खंजर 2024, भारत और किर्गिस्तान के बीच में, ठीक है। उज्बेकिस्तान के बीच में क्या, और दस्तलिक, तो दस्तलिक कहाँ याद करेंगे, उज्बेकिस्तान, और खंजर कहाँ याद करेंगे, किर्गिस्तान। नहीं तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन, इसीलिए मैं बता दिया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 के बीच ये 11वां संयुक्त विशेष सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन किया गया।
यह अभ्यास दोनों देशों के बीच वैकल्पिक आयोजित का एक वार्षिक कार्यक्रम, मतलब हर वर्ष होता है ये। खंजर पूछा भी जाता है आपके पेपर में। इस अभ्यास में 20 सदस्यीय भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट और तथा किर्गिस्तान के 20 दलों के नेतृत्व वाला स्कॉर्पियन ब्रिगेड द्वारा किया गया। इस अभ्यास का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इसीलिए पूछा जाता है। देखिए, किसी चीज़ का पूछने का तरीका यही होता है कि क्यों पूछा जाता है, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अध्याय 7 के अंतर्गत ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सहयोग काइजिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत और जापान के तटरक्षकों के बीच चेन्नई के तट पर 8 से 12 जनवरी 2024 के बीच सफल संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग काइजिन कूट नाम से आयोजित किया गया। ठीक है, सहयोग काइजिन किसके किसके नाम से? भारत और जापान के, ठीक है, कि तटरक्षकों के बीच में, ठीक है, जो कोस्ट गार्ड होते हैं यहीं से, इसके बीच, इन्हीं के बीच, कहाँ पर? ये चेन्नई के तट पर आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कहाँ पर? चेन्नई के तट पर। ठीक है, सहयोग। इस अभ्यास की ओर से भारतीय तटरक्षक पोत चित्रा जीएस शौर्य ने भाग लिया। चित्रा जीएस और शौर्य ने भाग लिया। जापान तटरक्षक के मतलब जहाज JCGS यासीमा ने हिस्सा लिया। तो जापान की तरफ से यासीमा ने हिस्सा लिया। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में। ठीक है, ये देखिए, ये थोड़ा सा आपका जो मैप, ये फिगर था, ये दूसरा फिगर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इसको मैं जब आपको PDF दूंगा तो वहाँ पर सही कर दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ये वाला जो काइजिन वाला है, ये देखिए, इंडिया और जापान कोस्ट गार्ड कंडक्ट सहयोग काइजिन एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये इंडिया और जापान का जो सहयोग काइजिन, ये यहाँ पर हो गया था। ठीक है, तो ये डेजर्ट साइक्लोन, इसका भी आपका फिगर, ये मतलब पिक्चर तो मिला ही था, लेकिन ये थोड़ा सा दूसरे पर शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। तो ये अभी मैं जब आपको PDF दूंगा वहाँ पर इस फिगर को सही कर दूंगा। ठीक है, फिगर को मेरा लाने का मतलब है कि आप थोड़ा सा फिगर देखकर आप भी थोड़ा सा उसको याद करने का प्रयास करें। ठीक है, याद थोड़ा सा फिगर से जल्दी याद हो जाता है। भारत और यूएई संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, भारत और यूएई के बीच संयुक्त अरब अमीरात के भी 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास का आयोजन। तो ये याद रखेंगे कि किसके बीच में? भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया जाता है। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य क्या था? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार शांतिपूर्ण सैन्य ऑपरेशन के दौरान रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में इस युद्ध कौशल प्राप्त करने के लिए एक दूसरे सेना का समन्वय स्थापित करना। ठीक है, मतलब उद्देश्य यही था कि जब जैसे रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में कैसे किसी ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी अभ्यास का यही उद्देश्य रहता है कि पहाड़ों पर कैसे, जैसे US की फोर्स इंडिया के साथ जब हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या कश्मीर में अभ्यास करती है, तो उसका मेन मकसद होता है कि जो पहाड़ों के ऊपर जो सैन्य गतिविधियाँ क्रिएट की जाती है उसको कैसे अपने बेनिफिट, क्योंकि US में उतना वो नहीं है जितना भारत में उच्च की स्थिति है। ठीक है, तो इसीलिए देखा जाता है भारत की वो US की फोर्स आती है अभ्यास करने। ठीक है, अब देखिए ऑपरेशन इंद्रावती, ये था बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी है इंद्रावती। तो ऑपरेशन इंद्रावती हैती में हथियारबंद गिरोहों और सेना के बीच पिछले दिनों हुए संघर्ष के कारण फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने मार्च 2024 में ऑपरेशन इंद्रावती चलाया। ऑपरेशन इंद्रावती याद रखेंगे, ऑपरेशन ये इंद्रावती हैती से भारतीय को निकालने का काम ऑपरेशन इंद्रावती के थ्रू किया गया था। ठीक है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती पूछ सकता है ऑपरेशन इंद्रावती किस लिए। अब चलते हैं हम MCQ फॉर्म में क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, MCQ फॉर्म में क्वेश्चन करने से ये होगा कि आपको अभी मैंने जितना कुछ पढ़ाया वो सब याद हो जाएगा। तो चलते हैं हम MCQ टाइप क्वेश्चन पर। अब चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इससे आपका पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। हम यहाँ जल्दी करेंगे क्योंकि आपका वहाँ पर हमने पूरा पढ़ा दिया है। अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कब होगा? देखिए ये कब होगा, तो हमने बताया था अभी होने वाला है ये,
तो ये अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन अगस्त 2024 में होगा। अभ्यास तरंग शक्ति में कितने देशों ने हिस्सा लेंगे, मतलब इस किसमें कितने देश इसमें हिस्सा लेंगे, तो इसमें कितने देश हिस्सा लेंगे, तो इसमें 10 देश हिस्सा लेंगे। चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूएई, यूके, अमेरिका, ये सभी देश, भारत, ये सब हिस्सा लेंगे। अभ्यास तरंग शक्ति किसका अभ्यास था, वायुसेना का अभ्यास था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। अब यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश अभ्यास तरंग का शक्ति का भाग नहीं रहा है। तो यहाँ पर रूस की बात हमने नहीं की थी ना, तो ठीक है, तो रूस नहीं यहाँ पर रहा है। अब जापान, फ्रांस है, जर्मनी, जापान, यहाँ रूस कहाँ जाएगा। ठीक है, अभ्यास तरंग शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य क्या था, मित्र देशों के साथ अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना। अब देखिए 4 क्वेश्चन हमने किसके लिए लिए, तरंग शक्ति के। अब देखिए रेड फ्लैग के किसके कितने क्वेश्चन लिए हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ जो मेरा जब भी लेक्चर आता है, चाहे करंट का चाहे कुछ, हमेशा चाहे आप हैंड रिटन नोट्स में देखेंगे चाहे यहाँ देखेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने का होता। पूरे यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा कोई भी अगर यूट्यूब चैनल नए नए इनिशिएटिव के साथ अगर कोई वीडियो लाता है तो मेरा वीडियो देखिए, पिछला पुराना वीडियो देखिए, कई नई इनिशिएटिव के साथ लाया गया है। ठीक है, जो यूनिक होता है पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, तो रेड फ्लैग 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। अब देखिए रेड फ्लैग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये अलास्का में किया गया। ठीक है, या कहाँ पर, अमेरिका के अलास्का में। रेड फ्लैग 2024 भारत में भारतीय वायुसेना के किस विमान का उपयोग किया गया, तो भारतीय वायुसेना के किस विमान का, हम कहते हैं फ्रांस से आया है वो विमान, तो वो राफेल का यूज किया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रेड फ्लैग 2024 में निम्नलिखित कौन सा देश भाग नहीं लिया, तो वहाँ पर हमने कौन कौन से देश का बताया था कि रेड फ्लैग में कौन कौन से भाग लिए थे। इजराइल तो लिया ही था, कनाडा बगल में था वो भी चला गया था, चलते हैं हम भी कर लेते हैं। ठीक है, और कौन, यूएई था ही। ठीक है, लेकिन ब्राज़ील उसमें नहीं था, और ब्रिटेन भी था। ठीक है, याद रखिएगा ब्रिटेन भी था, भारत भी था, भारत तो था ही इसलिए हम पढ़ ही रहे हैं, और अमेरिका भी था। ठीक है, कौन सा था, अमेरिका भी था। तो ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, यूएई, इजराइल, कनाडा, लेकिन ब्राज़ील नहीं था उसमें। रेड फ्लैग 24 में अलास्का में जो आयोजित किया गया था। वन वीक थीम के बारे में देख लेते हैं कौन सा है। वन वीक थीम अभियान किसने शुरू किया, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। वन वीक वन थीम अभियान किसने शुरू किया, तो ये किसने की शुरू किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुरू किया। अभी जेपी नड्डा जी वाला आएगा। ठीक है, डायरिया वाला। वन वीक थीम अभियान का उद्देश्य क्या था, समान परियोजनाओं पर काम कर रहे सभी CSIR प्रयोगशालाओं के प्रयासों को एकीकृत करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं डायरिया रोको अभियान का उद्देश्य क्या है, तो डायरिया रोको अभियान का उद्देश्य क्या है, तो इसको बताइए उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका एक ही उद्देश्य है, डायरिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु को समाप्त करना। ठीक है, यही मेन उद्देश्य है, जो डायरिया के कारण बच्चों में होने वाली मृत्यु होती है उसको समाप्त करना, डायरिया रोको। डायरिया रोको अभियान कब तक चलेगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये डायरिया रोको अभियान कब से कब, 1 जुलाई से, मैंने कहा था लगभग 2 माह तक, पूरा जुलाई चला, पूरा अगस्त चला, तो ये 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में चला। ठीक है, 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में चला डायरिया रोको अभियान। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं डायरिया रोको अभियान के तहत बच्चों को क्या वितरित किया जाएगा, बच्चों को क्या वितरित किया जाएगा, ORS और जिंक की गोलियां वितरित की जाएंगी। डायरिया रोको अभियान के तहत कौन से प्रयास शामिल हैं, तो डायरिया रोको अभियान के तहत कौन से प्रयास शामिल हैं, तो स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। ठीक है, याद रखिएगा कि इसका स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अब ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डायरिया रोको अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, तो डायरिया रोको अभियान को किसके द्वारा, JP नड्डा के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा, JP नड्डा को। वन वीक वन थीम अभियान किसके द्वारा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, और इसको JP नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इनके द्वारा शुरू किया गया। अब देखिए रिम्पैक 2024 के बारे में जो क्वेश्चन बनता है, रिम्पैक 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो रिम्पैक 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है,
तो ये अमेरिका के हवाई में किया जा रहा है। कहाँ पर? अमेरिका के हवाई में। रिम्पैक 2024 की थीम क्या थी? साझेदार एकीकृत को तैयार हैं, ये इसकी थीम थी। अब देखिए, रिम्पैक 2024 में कितने देशों ने हिस्सा लिया? तो इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया ये बताइए। तो इसमें कितने देशों मतलब कितने देशों ने हिस्सा लिया? हाँ, तो इसमें 24 देशों ने हिस्सा लिया। ठीक है, कितने? 24 देशों ने हिस्सा लिया। सैन्य अभ्यास शक्ति के बारे में फ्रांस वाला देखते हैं क्या कहता है इसमें। सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किस देश के साथ हुआ? तो ये फ्रांस के साथ हुआ। सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया गया? तो किस भारतीय राज्य में किया गया? तो उमरोई मेघालय कहीं है, तो उमरोई मेघालय में किया गया। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ देखिए, सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 भारतीय सेना की कौन सी रेजिमेंट ने हिस्सा लिया? तो इसमें कौन सी रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया? तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया। युद्ध अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 के बारे में क्वेश्चन है। IMT ट्रिलेट 2024 कौन से देश इसमें शामिल हैं? ठीक है, तो 3 देश कौन कौन से शामिल हैं? इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। ठीक है, IMS ट्रिलेट 2024 इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। अगर हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो उनकी भी हेल्प होगी। ठीक है, अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, IMT ट्रिलेट 2024 का आयोजन कब किया गया? ठीक है, इसीलिए देखिए मैं हमेशा सोचता हूँ, हम कभी भी मैं आपसे ना कोई कॉस्ट लेता हूँ ना कुछ लेता हूँ, जो भी करता हूँ सब यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट करता हूँ। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलता रहता है, अगर मैं आपकी हेल्प करूँगा तो ऊपर वाला मेरा हेल्प करेगा। इसीलिए मैं कुछ पैसा उसे आपसे कोई चार्ज नहीं करता, ना किसी PDF का ना कुछ। ठीक है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। IMT ट्रिलेट 2024 का आयोजन कब किया गया? तो बताइए ये कब किया गया? 21 से 28 मार्च 2024 के बीच में ये किया गया। अब देखिए किसके किसके बीच? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर IMT ट्रिलेट 2024 भारत के कौन से युद्धपोत शामिल थे? तो ये इसमें कौन कौन से युद्धपोत शामिल थे? INS तीर और INS सुजाता। ठीक है, INS तीर और सुजाता इसमें शामिल थे। 25 का देखते हैं, 25 नंबर का। गगन स्ट्राइक सेकंड का आयोजन कहाँ किया गया? तो गगन स्ट्राइक सेकंड का आयोजन कहाँ किया गया? ये पंजाब में किया गया। गगन स्ट्राइक का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो मशीनीकृत इकाइयों और प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना और हमलावर हेलीकॉप्टरों का उपयोग मान्य करना। ठीक है, चलते हैं ना 10 सलीक के बारे में देखते हैं। इसलिए मैं कई क्वेश्चन ला दिया हूँ, जैसे 10 सलीक के बारे में 3-4 क्वेश्चन मैं चाहता तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन ला देता कि 10 सलीक किसके किसके बीच में हुआ, तो बता देता उज्बेकिस्तान और ये भारत के बीच में हुआ। ठीक है, तो लेकिन मेरा एक ही मकसद था कि मैं जानता हूँ कि वहाँ पर आपका स्टेटमेंट में अब क्वेश्चन आने लगा है, तो कई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट वाला आप क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, 10 सलीक 2024 का आयोजन कहाँ किया? टारमिज, उज्बेकिस्तान में। 10 सलीक 2024 भारत की कौन सी रेजिमेंट ने भाग लिया? तो भारत की इसमें कौन सा रेजिमेंट ने भाग लिया? तो यहाँ जाट रेजिमेंट ने भाग लिया। 29 का क्वेश्चन, 10 सलीक 2024 का उद्देश्य क्या था? 10 सलीक 2024 का उद्देश्य क्या था ये बताइए। तो ये अर्धशहरी और पहाड़ी इलाकों में संयुक्त अभियानों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। लामीतीय बहुत इंपॉर्टेंट है। लामीतीय 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लामीतीय 2024 का मैप में भी दिखाए थे हम, सेशल्स में किया गया। टाइगर ट्रम्प देखते हैं। ठीक है, ये किसके किसके बीच में हुआ? ये तो ये किसके किसके बीच में? सेशल्स एक कंट्री है इंडियन ओशियन में, और भारत के बीच में ये अभ्यास हुआ था, लामीतीय एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टाइगर ट्रम्प 2024 का आयोजन कब किया गया? तो टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज का आयोजन कब किया गया? ये आयोजन, हाँ, ये कब किया गया? तो ये आयोजन 18 से 31 मार्च, ठीक है, मार्च 2024 में किया गया। ये नंबर ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टाइगर ट्रम्प 2024 में किस प्रकार का अभ्यास शामिल था? इसमें किस प्रकार के अभ्यास शामिल थे? तो इसमें किस प्रकार के अभ्यास शामिल थे? इसमें मानवीय सहायता और आपदा राहत। ठीक है, ये याद है, जैसे भारतीय थल सेना के जवानों ने, नौसेना के जवानों ने, तो ये सब मानवीय सहायता आपदा
से रिलेटेड ये टाइगर ट्रम्प शामिल था, ठीक है, इंडिया और यूएस के बीच में, ठीक है, याद रखेंगे। सैन्य अभ्यास जिमेक्स, जापान वाला देख लेते हैं। जिमेक्स 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जिमेक्स 24 का आयोजन कहाँ किया गया, इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये योकोसुका में आयोजन किया गया, जापान के। जिमेक्स 24 भारतीय नौसेना के कौन से युद्ध पोतने का उपयोग किया गया? तो इसमें आईएनएस शिवालिक शायद उपयोग किया गया था, शिवालिक है, हाँ, आईएनएस शिवालिक का उपयोग किया गया था। जिमेक्स 24 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा? तो ये जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे, जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के द्वारा किया गया था इसका प्रतिनिधित्व, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सागर 24। सागर कवच 24 का आयोजन कहाँ किया गया था? सागर कवच 24 का आयोजन लक्षद्वीप में किया गया था, ठीक है, लक्षद्वीप में। सागर कवच 24 का उद्देश्य क्या था? तो ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था बताइए? तो समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को प्रभावशीलता का आकलन, वही जो हम 26 से 11 वाला हमला बताए थे, उसी से मतलब अपने समुद्री सीमा को मजबूत करना, प्रभावशाली बनाना, ठीक है, एजेंसियों की मदद से, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं सागर कवच किन एजेंसियों ने हिस्सा लिया? तो बताइए इसमें किन एजेंसियों ने हिस्सा लिया? तो इसमें भारतीय नौसेना के तटरक्षक बल, ठीक है, वायुसेना, सीमा शुल्क, सभी सुरक्षा एजेंसी है, ठीक है। तो इसमें सभी ने, डी वाला होगा सही, ठीक है, ये मतलब यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव सब लिख दिया है, ठीक है, तो सभी ने हिस्सा लिया, पुलिस, सीमा शुल्क, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन संकल्प के तहत किस जहाज को समुद्री लुटेरों से मुक्त कराया गया? तो एमवी रोइन, ठीक, एमवी रोइन को समुद्री मतलब लुटेरों से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन संकल्प के दौरान कितने सोमालियाई समुद्री लुटेरों को पकड़ा गया? तो कितने समुद्री लुटेरों को पकड़ा गया? ये 35, याद रखिएगा, 35। यहाँ पर ऑपरेशन इंद्रावती देखते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था भारतीयों को हैती से निकालना, ठीक है, हैती में जो विद्रोह हुआ था उसके बचाने के लिए भारतीयों को ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन इंद्रावती। सी डिफेंडर के बारे में देखते हैं। सी डिफेंडर क्या कहता है? सी डिफेंडर 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सी डिफेंडर 2024 का अंडमान निकोबार में किया गया। सी डिफेंडर 2024 के में यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड का कौन सा जहाज़ शामिल था? बॉरसेल्फ, ठीक है, ये याद था, यूनाइटेड स्टेट के बीच में भी होता ना, तो इसका बॉरसेल्फ शामिल था, याद रखिए, बॉरसेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर का, सी डिफेंडर 2024 मुख्य गतिविधियाँ कौन सा शामिल था? तो समुद्री डकैती बचाना, नशीली दवाओं का निषेध, समुद्री बचाव अभियान, समुद्री खोज, इस सब पर बेस्ड था ये अभ्यास। सी डिफेंडर्स अमेरिका के साथ हुआ था, ठीक है। समुद्री लक्षण 2024 देखते हैं। समुद्री लक्ष्मण 2024, लक्षण बोलना है, समुद्री लक्ष्मण 2024, यह समुद्री लक्ष्मण 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ किया गया? ये अब इसका आयोजन विशाखापट्टनम में समुद्र लक्ष्मण किया गया। कहाँ? किसके बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में, ठीक है। कहाँ है ये? किसके? भारत और मलेशिया के। समुद्र लक्ष्मण 2024 भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज़ शामिल था? तो भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज़ शामिल था? तो किल्टन, ठीक है, तो आईएनएस किल्टन शामिल था। समुद्री लक्ष्मण 2024 में मलेशिया की ओर से कौन सा जहाज शामिल था? केडी लकीर, तो केडी लकीर मलेशिया की तरफ से शामिल था। अभ्यास दोस्ती देखते हैं। अभ्यास दोस्ती 2024 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो अभ्यास दोस्ती 2024 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत और मालदीव और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया गया, ठीक है, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। अभ्यास दोस्ती 2024 का आयोजन कब किया गया? तो ये कब किया गया इसका आयोजन? तो ये कब किया गया? 22 से 25 फरवरी 2024, 22 से 25 फरवरी 2024 के बीच में किया गया। मिलन 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो मिलन 2024 यहीं अक्सर होता है, विशाखापट्टनम में। कितने भाग लिए थे? 51 देशों ने इसमें भाग लिया था। कितने? 51 देशों ने इसमें भाग लिया था। अब देखिए ये क्वेश्चन करिए, दोनों क्वेश्चन करिए, आपको आना चाहिए। सदा तंसिक युद्ध
2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सदा संसद 2024 का आयोजन, ये हमें बताया था कि नहीं? तो ये कहाँ पर किया गया? तो ये राजस्थान में आयोजित किया गया, तो बताया ही था, ठीक है, याद करिए, बताया ही था राजस्थान में, ठीक है, लेकिन उतना मतलब आपको जोर दे के नहीं बताया था ना, राजस्थान में। सदा तंसिक 2024 का उद्देश्य क्या था? तो इसका मतलब सदा तंसिक का इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच अभ्यास को बढ़ावा देना, अनुभव साझा करना, ठीक है, जब कुछ ना मिले तो यही है, ठीक है। अब देखिए ये अभ्यास खंजर के बारे में, अभ्यास काइजिन के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब ये खंजर किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये हिमाचल प्रदेश। खंजर देख लेते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ पाया था शायद, तो ये देखते हैं। ये अभ्यास खंजर किसके किसके बीच में? भारत और किर्गिस्तान के बीच में, ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था। ये खंजर हुआ कहाँ था? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था ये अभ्यास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये सहयोग काइजिन 2024 का आयोजन कब किया गया था? सहयोग काइजिन ये जापान के बीच और भारत के बीच जो अभ्यास, तो ये कब किया था? 8 से 12 जनवरी, ठीक है। काइजिन कहाँ आयोजित किया गया था? चेन्नई, हम बता दें चेन्नई में आयोजित किया गया था। अब देखिए सहयोग काइजिन 2024 भारतीय तटरक्षक बल का कौन सा पोत शामिल था? चित्रा जीएस और सौरी, ठीक। काइजिन 2024 भारत तटरक्षक बल का कौन सा जहाज, वो जापान तटरक्षक बल का कौन सा जहाज शामिल था? तो GCS यशीमा, ठीक है, ये शामिल था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मतलब जहाज वहाज उतना नहीं पूछा, लेकिन मैं लिख दिया, इसलिए सहयोग मैं इसलिए लिख देता हूँ। देखिए इसका उद्देश्य मेन क्या है, अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ लिखा गया सहयोग काइजिन। ये मत देखिए कि ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। सहयोग काइजिन जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब जापान, तो जापान से ही रिलेटेड होगा, भारत और जापान से रिलेटेड। तो बार बार मैं जब पढ़ूंगा तो आपको याद हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो याद करने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं और क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ देखते हैं। डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान के बीकानेर में किया गया। डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास 2024 किन देशों ने भाग लिया? तो साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन किन भारत और यूएई, जहाँ पर आपका इमेज नहीं आया था, ठीक है, तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में किया गया। अब देखिए यहाँ पर डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्रों में युद्ध कौशल को प्राप्त करना। डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन कब किया गया? तो ये कब किया गया? तो ये आपका कब किया गया? 2 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में किया गया, ठीक है। अब देखिए डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बताइए ये मतलब इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी शायद ये आया था बीकानेर फील्ड फायरिंग रेंज में, ठीक है, यहीं पर किया गया, ठीक है, डेजर्ट युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। ऐसे बार बार जैसे मैं डेजर्ट बोल रहा हूँ, डेजर्ट साइक्लोन, तो यूएई भारत आपको याद आ रहा होगा, तो मतलब वहाँ पर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर बिलीव मानिए वहाँ कर देंगे सब क्वेश्चन। डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास 2024 का उद्देश्य किस के अनुसार शांतिपूर्ण सैन्य ऑपरेशन करना था? तो ये संयुक्त राष्ट्र का चार्टर था, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन आपके पेपर में मतलब आपका क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगेगा तो मेरा यूनिवर्सिटी देखिए पूरा घटना सार मैं आपको किससे करवाने वाला हूँ, MCQ टाइप के फॉर्म में, ठीक है, और थ्योरी के फॉर्म में भी करवाऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर पूरा घटना सार पढ़ना पूरे 6 महीने का पिछला, और फिर जब आपका PCS का पेपर आएगा या RO का पेपर आएगा तो आपका ये फिर जो आगे का पिछले का 6 महीना रहेगा वो भी सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। मेरा एक ही मकसद है कि आपका लगभग 25-30 क्वेश्चन जितना भी आपका करंट से आए सब कुछ कर लें, ठीक है। तो आज के आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।